नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय पे। पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश का पर्यटन व्यवसाय मंदा पड़ा हुआ है और रोजगार के साथ ये जुड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश के कुल रोजगार में 14.42% इसका योगदान है। वहीं जीडीपी में 7% से ज्यादा योगदान है। एक मुख्य व्यवसाय है हिमाचल प्रदेश का, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की आर्थिकी का आधार भी है, लोगों की आर्थिकी का आधार भी है, क्योंकि टैक्सेशन से सरकार को भी पैसा जाता है। सरकारों ने आज तक इस पे क्यों ध्यान नहीं दिया? क्यों ये पर्यटन व्यवसाय में हम पिछड़ रहे हैं? पड़ोसी राज्य हमारा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड आगे बढ़ता जा रहा है, हिमाचल का जो शेयर है वो भी खींच रहे हैं ये राज्य। अभी देखने में मिला है कि सितंबर तक जम्मू कश्मीर में 1,62,00,000 पर्यटक गए हैं, जो कि उनके 75 साल के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा है। और हिमाचल प्रदेश में अभी जून तक का हमारे पास जो आंकड़ा था, हम 1 करोड़ के आसपास पर्यटकों पे टिके हुए थे। पिछले साल 1.5 करोड़ पर्यटक हमारे आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि 2028 तक हम कहीं ना कहीं 5 करोड़ पर्यटक हिमाचल पे लाने का टारगेट रखेंगे सालाना। लेकिन ये कैसे पूरा होगा, क्योंकि हम अभी तक तो इस इंडस्ट्री को फैसिलिटेशन करने की कोई भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं अपने राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। खुद पर्यटन व्यवसाय से भी कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं ये। विक्रम शर्मा जी हैं, भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट हैं प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। टिक्कू ठाकुर जी हैं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं। और महेंद्र सेठ जी हैं, हिमाचल प्रदेश होटल और टूरिज्म स्टेक होल्डर इंडस्ट्री के राज्य के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारा अक्टूबर से लेके पहले बरसात ने हमारा खराब किया, उसके बाद कहीं ना कहीं गाड़ियों वाला मसला चला कि टूरिस्ट व्हीकल पे टैक्स बढ़ा। गवर्नमेंट ने हालांकि टैक्स वापस लिया है, लेकिन आपका दुर्गा पूजा, दिवाली का सीजन सारा, अक्टूबर का सीजन सारा खराब हो गया, क्योंकि अभी तक वो अधिसूचना जो वापस ली गई है, अगली अधिसूचना लागू होगी शायद दिसंबर में जाके। तो विंटर सीजन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना रेल है ना हवाई सेवाएं हैं। पर्यटक टैक्सियों के द्वारा ही आते हैं हिमाचल प्रदेश में। महेंद्र सेठ जी, तो आपको क्या लगता है कि विंटर सीजन भी प्रभावित होगा? क्योंकि जितने भी होटलियर्स से मेरी बातचीत हुई है इस प्रोग्राम को हम जब कल कर रहे थे प्लान, तो उनका यही कहना है क्वेरी कोई नहीं है दिसंबर की, जबकि नवंबर में क्वेरीज इतनी होती है और बुकिंग पहले एडवांस हो जाती है। मतलब 10% क्वेरी भी नहीं है। जी महेंद्र जी। देखिए, ऐसा है कि हमें तो ये लगता है कि जो सरकार कहती है कि वी आर सीरियस अबाउट टूरिज्म, मैं वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन द पास्ट आल्सो। 5-7 साल से हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग दैट वी आर सीरियस अबाउट टूरिज्म, इट अपीयर्स देयर इज नो सीरियसनेस अबाउट द टूरिज्म। आप देखिए, जब ये टैक्स को लगा दिया गया, उसके बाद इस टैक्स को हटा दिया गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना विलंब क्यों हो रहा है इस काम करने के लिए। डेफिनेटली जो ये टूरिज्म है, अभी जो अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट जो है विंटर सीजन पे भी पड़ने वाला है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि अगर ये टूरिज्म क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, व्हाई द पीपल आर गोइंग टू उत्तराखंड और टू जम्मू कश्मीर, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि पंजाब जहां पर सिर्फ केवल मात्र जो आपकी हेरिटेज है या अगर आप कहें कि पिलग्रिम टूरिज्म है, दैट हैज कम ऑन टू द 7th लेवल इन द कंट्री, और हम लोग पिछड़ के 10वें उस पे लेवल पे चले गए, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। इसके मल्टीफेरियस रीजंस हैं कि क्यों हम लोग जो है पिछड़ रहे हैं, उसके मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहता हूं। नंबर 1, हमारा जो टूरिज्म चल रहा है वो केवल मात्र जो है उसमें कोई भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जो भी सरकार आती है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दे डिस्ट्रीब्यूट लाइसेंसेस फॉर द होटल्स, लाइसेंसेस फॉर द होम स्टेज, लाइसेंसेस फॉर द बेड एंड ब्रेकफास्ट, लाइसेंसेस फॉर द गाइड्स। आप मुझे एक बात बताएं, देयर इज अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट और ईच एंड एवरी डेस्टिनेशन। हम तो कैरिंग कैपेसिटी तो हमारी खत्म हो चुकी है। नहीं, तो उसमें क्या हो रहा है, हम नए नए टूरिस्ट स्टेशन क्यों नहीं डेवलप करते? जम्मू कश्मीर साहब नए कर रहा है, उसने 600 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डीपीआर भेज के सैंक्शन करवाया, हम क्यों नहीं करते? हिमाचल में सर खूबसूरती हर जगह है। बिल्कुल। देखिए, हम कश्मीर से ज्यादा सुंदर हैं, मैंने तो कंट्री के जी सारे डेस्टिनेशन देखे हैं। प्रॉब्लम इज, एक तो हमारा जो प्रचार प्रसार ठीक नहीं है, मैं बार बार इसी बात को दोहराता हूं कि ग्राउंड लेवल पे कुछ बात और होती है।
वो ऑफिस में बैठ के कुछ बात और होती है। जो ये डाटा दिए जाते हैं, मैं आज आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये डाटा में कोई भी तथ्य नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक टूरिस्ट जो हिमाचल में आता है, गेटवे ऑफ हिमाचल इज शिमला, ही स्टार्ट्स फ्रॉम शिमला, उसके सारे फैमिली मेंबर आता है, तो एक मेंबर 5 मेंबर्स की अगर फैमिली है तो एक रूम उसने लिया, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेंसी। हमें क्या लेना देना कि 10 आदमी आके कमरा हिमाचल दे गए, वो एक अलग डाटा है, वो भी रखें, हम ये नहीं कहते हैं, मगर आपकी ऑक्यूपेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपने उसको कोई प्रॉपर फैसिलिटी दे पाए कि नहीं दे पाए। और हो क्या रहा है कि वो आपके जो डाटा कंपाइल होते हैं वो जाके सरकार के आगे रख दिए जाते हैं। अब सरकार बेचारी क्या करे, सरकार सोचती है कि 1 करोड़ 2 करोड़ आ गया, मगर वो आया तो नहीं असल में। हुआ क्या, पहले शिमला आया तो काउंट हो गया, फिर वो मनाली गया फिर दोबारा काउंट हो गया, फिर वो धर्मशाला गया फिर काउंट हो गया, उसके बाद वो फिर डलहौजी चला गया, वहां भी काउंट हो गया। तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं कि भाई कबूतर बिल्ली को देके आंखें बंद कर रहा है कि हमें नहीं खाएगी, मगर खाएगी। आज उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया है टूरिज्म के ऊपर। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि टूरिज्म, हम आज से 5-7 साल से पहले कहते आ रहे थे कि टूरिज्म इज एट ए वर्ज ऑफ कोलैप्स, बट आई एम टेलिंग यू द डेट हैज कम व्हेन होल ऑफ द टूरिज्म हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड। नाउ वी हैव टू स्टार्ट री 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 यू नो हमें उसको दोबारा कैसे पटरी पर लेके आना, उसके लिए सरकार को बड़े कदम, सीरियस कदम उठाने पड़ेंगे, हार्ड कदम उठाने पड़ेंगे। अब आप बताइए, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा शहर है जहां पर कि लोग जो है गाइड्स वगैरह जो है वो सड़कों पे घूम रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहा है उसके गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे हैं? क्या सरकार ने इसके बारे में सोचा है? क्या ये एक अच्छा इम्पैक्ट है? मैं टिक्कू जी के पास जाता हूँ। पहले टिक्कू जी, आपने भी देखा पिछले कुछ सालों से इस इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, चाहे वो शिमला का पानी की दिक्कत हो, इतना बड़ा क्राइसिस आ गया, सरकारें कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था। हाई कोर्ट के तब एक्टिंग सीजे ने खुद मोर्चा संभाला तो कहीं ना कहीं कितने दिनों बाद शिमला में पानी आया, और हुक्रमा जो हमारे शासक हैं उन्होंने अपील तक कर दी कि पर्यटक शिमला ना आए, यहाँ पानी नहीं है। उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद कोरोना इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर गया। फिर ये बरसात आ गई, अभी सीजन अभी चल रहा था, उसके बीच में बरसात आ गई। अब इस गवर्नमेंट ने एक प्रयोग कर दिया, टैक्सीज, मैक्सी, टेम्पो ट्रैवलर, इन सब पे दोहरा टैक्स लगा दिया और उन्होंने बाइकआउट कर दिया। सब ट्रैवल एसोसिएशन ने, जिन्होंने ये आपके दुर्गा पूजा अक्टूबर में दिसंबर तक जिन्होंने काम लगातार फुल करना था, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर का और उत्तराखंड का रुख कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि सरकारें कितनी संवेदनशील हैं इस पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए पथरेजा जी, नमस्कार, सभी को नमस्कार। मेरा कहना ये है कि अगर पर्यटक हिमाचल में एंटर होता है तो सबसे पहले तो उसको एंट्री टैक्स लगता है, क्योंकि बाहर के प्रदेश का नंबर है, तो एंट्री टैक्स हमने सबसे पहले ले लिया। उसके बाद हम आते हैं आगे, आजकल तो ग्रीन टैक्स का मुद्दा शुरू हो गया है, ग्रीन टैक्स लेने की तैयारी पर है। लगने वाला है शिमला के लिए वो बिल्कुल, उसका ग्रीन टैक्स है। उसके बाद आपकी पार्किंग जितनी महंगी है, जिसका कोई हिसाब नहीं, टूरिस्ट सोचता है वो अपने आप। कितनी बार ये हुआ है कि वो पर्चियां दिखाता है, एक रात के 300 रुपए लिए जाते हैं। तो हम पर्यटकों के लिए फ्रेंडली कहाँ पर एटमॉस्फेयर दे रहे हैं? हम तो कहीं नहीं दे रहे। गुजरात में आप देखिए 300, 400, 500 बसेस खड़ी होती है फ्री पार्किंग में, और वहां से गवर्नमेंट की गाड़ियां आकर आपको वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ले जाती हैं और उसके बाद वापस लाती हैं। उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। आपके 100 होटल लाइन में है, उनके पास बिजनेस है। हमारे पास क्या है? हम तो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। अभी आपसे 3 दिन पहले चर्चा हुई, आपका बड़ा धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को आगे लिया। आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में देखिए आप, जो बी&बी को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो पिछले 3 सालों से हमारे लाइसेंस वगैरह के लिए जो रजिस्ट्रेशन है हमारी, उसको रिन्यूअल नहीं कर पा रही है। एक इंस्पेक्टर के पास 7-7 स्टेट्स हैं। हम पॉलिसीज पर कहाँ हैं? हमें बड़ा दुखद है कि हिमाचल टूरिस्ट स्टेट होने के बाद भी, और टूरिज्म एक इंडस्ट्री को लेकर हम चलते हैं, और यहाँ वो हालात है कि सबसे ज्यादा रोजगार ये इंडस्ट्री दे रही है। इवन देन किसी भी सरकार की इसके ऊपर शायद नजर नहीं पड़ती है। हम करने क्या लगे हैं? जितनी गवर्नमेंट्स अपनी यूनिट्स को नया नया बना रही है, उनको आउटसोर्स करके दूसरों को बेचा जा रहा है। हमारे पास अपना क्या है? अभी आपको रिसेंटली बताऊं, अभी चंडीगढ़ में एक टूरिस्ट क्या नाम को लेकर एक सेमिनार हुआ था। वहां पर राजस्थान का रीजनल डायरेक्टर जो है टूरिज्म का, वो अवेलेबल थे।
जो लोगों से बात कर रहे थे, हमारे 2 सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी एचपीटीडीसी की तरफ से या डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की तरफ से वहां बैठे थे। अब आप देखिए ना कहां हम पहुंच चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं, खासतौर पर इस टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए सरकार को सोचना चाहिए और बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। जी, किमटा जी, सवाल ये आता है कि देखिए जम्मू कश्मीर से अब हमें तुलना करनी होगी, क्योंकि वो भी खूबसूरत वैली है, हिमाचल से कहीं वो भी कम नहीं है, कहीं ना कहीं आगे है, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तो 70 के दशक में बसाया जा चुका है। वहां पे अब नया करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल 1.25 साल के भीतर उन्होंने 7 प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन और प्रसाद में तैयार किए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 600 करोड़ रुपया ले आए और काम भी शुरू कर दिया। हम टिके कहाँ हैं? हम एक एडीबी के सहारे चल रहे हैं। पिछली बार एडीबी प्रोजेक्ट आया, हमने पैसा कहाँ लगाया? एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टीज को रिपेयर करने में, रेनोवेशन में, कहीं ना कहीं पार्किंग बनाने में 1-2 जगह, और ज्यादातर पैसा लगा दिया धार्मिक स्थलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। जबकि हमारे जो ट्रस्ट है मंदिरों के बड़े सक्षम है, उनके पास बहुत पैसा है। अगर यही पैसा हम नए डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए लगाएं, वहां की फैसिलिटी के लिए लगाएं, तो टूरिस्ट को देखने के लिए भी कुछ और चीज भी मिलेगी। लेकिन हम वहीं पे चल रहे हैं, और अब जो नया पैसा आ रहा है उसका भी यही हाल होने जा रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए आज टूरिज्म सोच रही है जी, देखो सरकार सोच रही है, अल्टीमेटली क्या है कि टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे पहले इफेक्ट करती है और सबसे लास्ट में वो इस किसी भी चीज से उभर के आ आती है। पहले कोरोना काल था, सबसे लास्ट टूरिज्म इंडस्ट्री थी जो वापस उठ के आई। अब आप पिछले 3 महीने से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है, आपदा आई है, तो अब तो सारा का सारा इफेक्ट जो है टूरिज्म इंडस्ट्री पे पड़ा है। अब इसको लेकर जहां हमारी सरकारें केंद्र सरकार की तरफ देख रही थी कि केंद्र सरकार कुछ मदद करे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में उठाना है तो केंद्र सरकार की मदद चाहिए। अगर आज केंद्र सरकार ने तकरीबन 600 कुछ करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को दिया है, वहां पे फ्लाइट सब्सिडाइज कर दी है, दिल्ली से श्रीनगर जाना तो सब्सिडी फ्लाइट पे मिलती है, तो वो ही हिमाचल प्रदेश पे क्यों ना मिले। अल्टीमेटली अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाना है और आज जिस तरह से आपदा से हिमाचल प्रदेश गुजरा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी उसमें सहायता करनी की। रही पिछली 5 साल जो हमारी सरकार रही, भाजपा की पूर्व सरकार रही, जयराम जी रहे, तो मुझे लगता है कि उस वक्त केंद्र में भी इनकी सरकार थी और हिमाचल में भी इनकी सरकार थी। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी 1 भी रुपया केंद्र से टूरिज्म को लेकर नहीं आए। यही कारण था कि धीरे धीरे हमारी जो इंडस्ट्री थी, पहले 2-2.5 साल कोरोना ने किया, उसने इफेक्ट किया, फिर जब तब उठने लगी और कोई उस तरह के नए प्रोजेक्ट्स नहीं आए। अब अल्टीमेटली ये है कि और ऊपर से जो भी हाल ही में थोड़ा सा टैक्स लगा, उसने भी कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स में चाहूंगा कि उसने कहीं ना कहीं हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री पे फर्क किया है, जो कि सरकार ने वापस लिया है। रही बात अब हमारी सरकार की हिमाचल प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री ने नए जितने भी इस तरह के जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्यटन जगह है उसको बढ़ाने के लिए कांगड़ा को 300 करोड़ का कर दिया है। और वही अब आप जितने भी हेलीपोर्ट है, जितने भी जिले हैं, उसमें एक हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे कि क्योंकि अल्टीमेटली हमारे को नई चीजें तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने ढर्रे पे हमें नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पास यहाँ पे कनेक्टिविटी रेलवे की है और एयर कनेक्टिविटी बहुत महंगी है। यानी कि अगर शिमला आना है, मनाली आना है, तो तकरीबन आपको 18 से 20 हजार रुपया जो है एक साइड का फ्लाइट का टिकट देना पड़ता है। तो अल्टीमेटली उस पर भी कहीं ना कहीं हमें, जब तक आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स और अंदर ना चले और हेलीपोर्ट्स ना बने, तो उसको लेकर भी सरकार ने जैसे में कुछ जगह में चिन्हित कर दिया है। अब शिमला में आपका बंद कर दिए, सब पैराग्लाइडिंग शुरू कर दी है, हमीरपुर में रिवर राफ्टिंग कर दी है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको भी सरकार का उनका साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर दी बेस्ट टू जज एंड जस्ट टू सी कि टूरिज्म इंडस्ट्री को हमारा हिमाचल प्रदेश में कैसे उठाया जाएगा, ना कि बंद कमरे में बैठे जो है ब्यूरोक्रेट्स। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का मैं भी मानता हूं कि अल्टीमेटली इनका आंकड़ा कुछ और होता है कि आपका अगर 50,000 आदमी हिमाचल किया तो वो मनाली भी आ रहा है, शिमला भी जा रहा है, धर्मशाला, तो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वी आर फूलिंग आवरसेल्फ। तो आज लगता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले ही कहा कि मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म इंडस्ट्री को उठाने का। मुझे लगता है कि अभी हाल ही में ही जब बीमार होने से पहले महेंद्र सेठ जी भी उनसे मिले थे, उनके घर तक गए थे और मिले थे और उनकी काफी लंबी वार्तालाप भी हुई। तो मुझे लग रहा है कि उसको लेकर वो बिल्कुल वो इस गंभीर, और जिसको लेकर उन्होंने ये सारी रखी कि अगले साल 2 साल के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री काफी लड़खड़ाती जा रही है डे बाय डे और एवरी ईयर,
मतलब अगर आप देखा जाए जो आज से पिछले 10-12 साल से हम भी तथा वो धीरे कम होता जा रहा है, जिससे कि हम कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान हो रहा है और जो लोग इससे जुड़े हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर एक पॉलिसी बनाई जा रही है और मुझे लगता है धरातल पर जल्दी पॉलिसी आ जाएगी टूरिज्म को लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार जब तक साथ नहीं देती है और जब तक केंद्र सरकार की तरफ से हमें सहायता नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे पास और या तो थ्रू रोड कनेक्टिविटी है, रोड का समझ सकते हैं कि जिस तरह से अभी त्रासदी आई है, चाहे शिमला जाना किसी ने बना लिया नहीं है तो क्या स्थिति में है। तो एयर कनेक्टिविटी, अगर एयर कनेक्टिविटी को हमारे को सस्ता कर दिया जाए, सब्सिडाइज कर दिया जाए, अल्टीमेटली अब आज से कुछ साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने हवाई चप्पल योजना तो चलाई थी हिमाचल प्रदेश शिमला से, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरी। जी अपने विक्रम जी, सवाल यही उठ रहा है कि हमारा जो ऑलरेडी जो हम थोड़ा बहुत टूरिस्ट हमारे पास आ रहा है, सेठ साहब ने ठीक कहा कि होटलों से आंकड़े लिए जाते हैं, उनके रजिस्टर पे जो एंट्री होती है वहीं से टूरिज्म डिपार्टमेंट आंकड़े जुटाता है। जैसे मान लो जो शिमला ठहरा है वो फिर 2 दिन शिमला ठहरा, मनाली ठहरा है, फिर कहीं और ठहरा है, तो वो एक ही 3 जगह रिपीट हो जाता है या 2 जगह तो मान के चलिए, कहीं ना कहीं आधे आंकड़े माने जाएंगे। टूरिस्ट को मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5 करोड़ तक पहुंचाना है, आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें ये है कि गाड़ियों पे टैक्स लगा के ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होना था, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा हो गया। हमारा जीएसटी शेयर इतना सैकड़ों करोड़ का कारोबार होना था इन 2-3 महीने में, लेकिन उसमें जीएसटी भी गवर्नमेंट को जाना था, वहीं वैट जाना था, लेकिन बहुत नुकसान स्टेट ने किया अपना। तो आपको क्या लगता है, वैसे भी ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री बड़े लंबे समय से अपने पास रखते आए हैं और इसलिए इस डिपार्टमेंट पे एक इंडिपेंडेंट तौर पे कोई भी काम नहीं कर पाया है हिमाचल प्रदेश में तो खासकर। जी विक्रम जी। जी डॉक्टर साहब, ये पूर्णतः हास्यप्रद है। बार बार अभी मेरे पूर्व में वक्ता, कांग्रेस के वक्ता ने कहा कि हमेशा हम केंद्र पे तो निर्भर हैं, लेकिन हमारी अपनी पॉलिसी, हमारी अपनी कार्य प्रणाली इस तरह से है, जैसा आपने अभी कहा, हम तो केंद्र से तो हमारी अपेक्षा है कि केंद्र हमारे लिए ये करे, केंद्र हमारे लिए टैक्स में रिबेट दे, ये दे, और हम अपने आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान सरकार अपने आप में क्या कर रही है? वर्तमान सरकार आज तक पूर्व में भी कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकारें भी पहले रही हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है। देखिए क्या है कि ये जो टैक्स बढ़ाने वाला, और वो पिछली बार डिबेट में हमारी बात हुई, लंबे समय तक ये टैक्सी यूनियन के लोग मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करते रहे, उन्हें समय तक नहीं दिया गया। पंजाब वाले जो टैक्सी ऑपरेटर के यूनियन के अध्यक्ष थे, उनका लंबे समय तक बयान आता रहा कि हम मिलने की मुख्यमंत्री से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। देखिए क्या है, आज का समय सोशल मीडिया का समय है, एक छवि निर्धारण जो है ऐसी ही हो गई है। अब पर्यटक जो है हिमाचल में आने से कतराने लगा है, उनके लिए पर्यटक को अट्रैक्ट करने के लिए, उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमें इन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बार बार बात आ रही है, हमारे पास हवाई सेवाएं नहीं है, हमारे पास रेल सेवाएं नहीं है, लेकिन उनके बीच में हिमाचल की छवि इस सरकार के कारण खराब हो चुकी है कि हिमाचल में लूट खसूट का धंधा चल रहा है। इसलिए वो क्या है, देखिए ये सामान्य मानसिकता होती है। जब आप गूगल पे कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज से, अपने साधनों से उसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, आप उसकी तार्किकता को जानने की कोशिश करते हैं कि कितना सही है वही। लेकिन जब वो आप उन यूनियन वालों से बात करते हैं या आप जो ट्रैवल एजेंसी से बात करते हैं, तो उनमें हिमाचल की छवि पूर्णतः खराब हो चुकी है। देखिए अब वो कभी भी, वो जब उनके पास कोई क्वारी आती है, जब उनके पास कोई पूछताछ होती है, वो कभी नहीं कहते कि आप हिमाचल की तरफ जाइए। वो जो है हमारे पर्यटक को उत्तराखंड की ओर जो है जाने के लिए प्रेरित करते हैं, वे जम्मू कश्मीर की ओर जाने की तरफ प्रेरित करते हैं। देखिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कोरोना का मैं नहीं कहूंगा, कोरोना के समय में चलिए हम सभी उसके बारे में वहां पे हम कह लीजिए कि पूरी तरह से कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। प्राकृतिक आपदा के समय में भी उसमें भी हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इस तरह की जो है कार्य प्रणाली अगर उन पे पर्यटकों पे थोपने की कोशिश की जाएगी, टैक्सी यूनियन वाले लोगों पे, जैसा भी
इसके ऊपर कह रहे हैं संजीदा है मुख्यमंत्री। जैसे अभी महेंद्र जी ने बताया 300 रुपए उनसे पार्किंग के लिए जा रहे हैं। क्या उस पे आई वॉच नहीं होना चाहिए? क्या सरकार की उस पे नजर नहीं होनी चाहिए? और जो भी पॉलिसी बन रही है, जो भी कार्यप्रणाली बन रही है, वो धरातल पे उतर पा रही है या नहीं उतर पा रही है? केंद्र के, आप देखिए, कांग्रेस की एक जो बहुत ही खराब बात है, हर चीज के लिए, हर एक चीज के लिए केंद्र सरकार को दोषी। आप पैसे मांग रहे तो हर समय पहुंच रहे हैं, 8,000 करोड़ 11,000 करोड़ तक आप दिन में आप सरकार को गाली देते हैं, रात को आप उनके पास पैसे मांगने पहुंच जाते हैं। आप पैसे मांगने से पहले भी सोचा कीजिए ना। दिन भर तो आप मोदी को गाली दे रहे हैं, दिन भर आप केंद्र सरकार को गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मोदी जी को छोड़िए विक्रम जी, सवाल ये है, आपकी सरकार भी बहुत ज्यादा दोषी रही है पर्यटन को पटरी से नीचे उतारने में। प्रोजेक्ट चल रहा था, कंटिन्यू आ रहा था प्रोजेक्ट, एडीबी का प्रोजेक्ट लगभग 3,000 करोड़ रुपया आना था हिमाचल को, लेकिन प्रयोग किए गए आपकी सरकार द्वारा, वहां से ऑफिसर ऐसे हटाए गए और जो लगाए गए एडिशनल चार्ज के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, ये तो एक सुक्कू सरकार की एक, मैं मानता हूं, कामयाबी है कि उन्होंने आते ही 6-7 महीने 8 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट को दोबारा से खड़ा कर दिया। ठीक है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खड़ा होगा, लेकिन उसमें भी एक मेरी आपत्ति है कि उससे जो होटल बनाए जाते हैं और फिर आगे आउटसोर्स कर दिए जाते हैं, वो गलत है। आपकी सरकार भी देगी, जो पिछली बार कांग्रेस ने बनाए थे, चाहे वो आपके जंजैली का सिराज में होटल है, चाहे वो मनाली में बड़ा गांव है, चाहे वो मंडी का होटल है, ये प्रक्रिया कहीं नहीं होनी चाहिए। नए पर्यटक स्थल बसाओ, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, हमारी मांग ये है। और कोई भी प्रोजेक्ट आपकी सरकार ने केंद्र से स्वीकृत नहीं करवाया, और ये सरकार भी अभी तक केंद्र के पास कोई प्रोजेक्ट लेके नहीं गई है 10 माह में। दिक्कत वहां आ रही है, क्योंकि हम नई चीजें लाएंगे, मान लो कि कोई एक फलां स्टेशन है, वहां पे हम आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट करेंगे तभी टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब हम शिमला पे ही पैसा लगाएंगे, मनाली पे ही लगाएंगे, धर्मशाला पे ही लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे, 2-3 जगह होगी, नए पर्यटक स्थलों का विकास कब होगा? सवाल ये है। दोषी सारी सरकारें हैं, आपकी भी है, और इन्होंने चलो एडीबी का प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अभी तक केंद्र प्रायोजित इतनी परियोजना है, वहां से कुछ नहीं ला पा रही है भी। जी विक्रम जी। देखिए, हमारी सरकार हमेशा ऐसी रही है, हम गलतियों से सीखने वाली सरकार है। अगर आपकी हम बात मान के चलें, लेकिन हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम हमारी सरकार की वजह से या हमारी किसी नीति की वजह से कोई पर्यटक हमारे आने से गुरेज नहीं करता रहा है कभी भी। ऐसे ट्रक यूनियन ने हमारे आके धरने नहीं दिए हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में, जैसे अभी बात हो रही थी कि पंजाब सिर्फ और सिर्फ पिलग्रिम आधारित जो है पर्यटक स्थल है, लेकिन वहां पे इतना बढ़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम जो है, हमारी नीतियां ही जो ऐसी हो रही है। हमारी सरकार में किसी ने आके धरने नहीं दिए हैं। यहाँ पे हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी ने कभी किसी से मिलने से मना नहीं किया है। हमारे ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है। एक आम आदमी ने भी अगर मुख्यमंत्री से मिलना चाहा है तो वो रात को 12 बजे भी उनसे मिले हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक जो कि हमारे उसको प्रभावित कर रहे हैं। आप गूगल की बात करें तो आप देख सकते हैं। चलिए अपने विक्रम जी, मैं पहले महेंद्र सेठ जी जुड़े हैं क्योंकि इनका संपर्क टूट रहा है। सेठ साहब, आपने पब्लिसिटी को लेके एक बड़ा आरोप लगाया, और इन दिनों कहीं ना कहीं पब्लिसिटी एक स्कैम भी हुआ है, जिसका समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि इंक्वायरी हो रही है कुछ आपके पर्यटन निदेशालय की, क्योंकि कोई एडवर्टीजमेंट का ही कोई दिक्कत है। क्योंकि गूगल पे हम देखते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पेजेस पे बाकी राज्यों के इतने ज्यादा पैकेज आते हैं, हमारे कभी कभार दिखते हैं और बड़े महंगे दिखते हैं। हमारे पैकेज क्यों महंगे हैं और पब्लिसिटी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे? देखिए, पहले तो मैं ये जैसे विक्रम जी कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, न्यूट्रल आदमी हूँ, मगर 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने भी क्या किया प्रदर्शन के लिए? मैं ये तो कहना चाहता हूँ। जस्ट आप कह रहे हैं कि वी आर सीरियस अबाउट टूरिज्म, ये तो बेचारे अभी 1 साल नहीं हुआ इनको आए, मगर हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें दोनों जो पार्टीज हैं उनको मिलके इसको उठाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, जो गूगल के ऊपर दिखा रहा है कि जी यू बुक द अकोमोडेशन देन यू गेट द लोकेशन ऑफ द होटल और द B&B, व्हाई?
वेयर द डिपार्टमेंट इज स्लीपिंग। क्या उनकी ये जिम्मेवारी नहीं बनती है? वो एक ही बात पल्ला झाड़ देते हैं, हमारे पास इंस्पेक्टर नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है। देखिए, पिछली सरकार में भी आपको बता दूं कि HPTDC का 5 साल में बोर्ड ही नहीं बना जी। ये बात कर रहे हैं इस चीज की, और 5 साल में HPTDC का बोर्ड ही नहीं बना, और वो संस्था जिसके साथ इतना सारा कारोबार जुड़ा हुआ है वो बैकफुट पर चली गई। और इस सरकार के टाइम में जो लगातार आपदा आपदा कह रहे हैं, आपदा के टाइम में मैं ये मानता हूं कि जब आज तक की टीम शिमला आई और उन्होंने यहां से सारा कुछ दिखाना शुरू किया, तो जो कुछ सरका घाट में घटा या जो कुछ कसौल में घटा वो भी उन्होंने शिमला के नाम पर लगा दिया, क्योंकि शिमला से वो सब कुछ चल रहा था। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां ये थी कि सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, सरकार को ये पता ही नहीं चल रहा। हमने इनके ध्यान में लाया, शिमला के MLA के ध्यान में लाया कि आप बात करिए मुख्यमंत्री जी से कि शिमला को इतना आप पीछे ले जाएंगे इन सब बातों से, और वो हुआ। आपके घटना कहीं घटती है और आप परेशानियां कहीं ले जाते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ चीजें जो सरकारें हैं, सरकारों को बहुत सीरियसली इस पर काम करना चाहिए और हिमाचल को बिल्कुल इस तरह से पिछड़ने नहीं देना चाहिए। मेरा तो ये व्यू है। जी जी किमटा जी। बिल्कुल, विक्रम जी ने कहा कि केंद्र सरकार तो देखती है, केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश केंद्र का एक विभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश केंद्र का ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक अंग है। अल्टीमेटली अगर आप केंद्र से देखें तो किसका, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हम तो हिमाचल प्रदेश की जनता का हक मांग रहे हैं। कोई उनसे कोई आप एक्स्ट्रा चीजें नहीं मांग रही है। हम जो हिमाचल प्रदेश का हक बनता है हम तो वही चीज मांग रहे हैं। अल्टीमेटली अगर उसमें भी गुरेज करना है, उसमें भी राजनीति करनी है तो आप जाने, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने प्रदेश को कहीं आगे चलाना है, हिंदुस्तान को कहीं आगे चलाना है, अल्टीमेटली आपके फॉरेन जो टूरिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। फॉरेन टूरिस्ट भी हिमाचल प्रदेश बहुत रुक करता है, अल्टीमेटली हिंदुस्तान के नाम पे आता है और वो शिमला हिमाचल प्रदेश आता है। तो ये समझ सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश मांग रहा है वो अपना हक मांग रहा है, कोई केंद्र से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहा है। हम तो यही बात करिए कि क्या मोदी जी ने शिमला से हवाई चप्पल योजना लॉन्च नहीं की थी? वो टूरिज्म को लेकर ही थी ना। उसमें क्या हुआ? क्या आपके जयराम ठाकुर जी ने पिछली बार ये नहीं कहा कि पर्यटक हिमाचल शिमला ना आए क्योंकि पानी की दिक्कतें हैं? तो ये सारी चीजें थी जिसे आज हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जब तक हम मिलकर केंद्र सरकार की सहायता देनी पड़ेगी प्रदेश को, तभी टूरिज्म डेस्टिनेशन आपकी चलेगी, टूरिज्म चलेगा। आपका 3 महीने पहले ही बहुत ज्यादा आपदा आई है। अल्टीमेटली आपदा में अगर केंद्र सरकार नहीं मदद करेगी तो कौन करेगी? हिमाचल प्रदेश तो अपना हक मांग रहा है, केंद्र से कोई एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहा है, या बीजेपी से तो नहीं मांग रहा है, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार का भी हिमाचल प्रदेश का हक है। तो वही चीज है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जैसे महेंद्र सेठ जी ने कहा कि हमें इस चीज को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि ये चाहिए कि भाजपा के लोग केंद्र में जाके किस तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी योजना ला सके, किस तरह से टूरिज्म डेस्टिनेशन जो बढ़ाया जाए। अब जैसे ADB की बात की, इन्होंने पैसा जो पिछली बार आया इनकी सरकार में उसे हे वाइट डाला। अल्टीमेटली अगर कैंची मोड़ आप मंडी के पास देखेंगे, वहां जयराम जी एक वो रोपवे बना रहे थे जो वॉश ऑफ भी हो गया। मेरे 100 या 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो सारा टूट गया। वो अगर आप देखेंगे अभी जो कैंची मोड़ जो तकरीबन 2 महीने तक जो है मंडी और कुल्लू के बीच बंद रहा। तो समझ सकते हैं कि इस तरह की इनकी जिसको बोलते हैं ना धरातल पे योजना नहीं लाई गई, में उन्होंने पैसा खर्च किया जितना भी पैसा केंद्र से आया। अब अल्टीमेटली बात यही है कि अगर आपके पास तो 2-3 बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री है, कम से कम हिमाचल प्रदेश के वो भी मंत्री है, हिमाचल प्रदेश की लोगों की फीलिंग को समझना चाहिए, पर्यटक व्यवसाय को समझना चाहिए। अल्टीमेटली उन्हें भी मदद करनी चाहिए हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश काफी परिस्थितियों से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं आपको पैसे की जरूरत है, तभी आप टूरिज्म डेस्टिनेशन को, नए टूरिज्म डेस्टिनेशन को आप, अब अल्टीमेटली अगर एयर कनेक्टिविटी करनी है तो वो तो केंद्र के पास है। अगर उसको सब्सिडाइज देनी पड़ेगी, अगर फ्लाइट्स तब सब्सिडाइज। अब अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर की या उत्तराखंड की, अब वहां पे क्या हो गया है कि अगर हमारे होटल व्यवसायी से 12% या 8%, 10% कमीशन दे, तो वो लोग तैयार हो गए 20-22% कमीशन देने के लिए अल्टीमेट। क्योंकि और जो भी जिस तरह के जो लोग हैं, जो खासतौर पे ट्रेवल एजेंट्स हैं, उनको तो अपनी कमीशन चाहिए। अगर आप 12% दे रहे हो, वो 20% दे रहे हो, तो अल्टीमेटली टूरिज्म को उधर को डाइवर्ट करेंगे। तो ये भी कई कारण है अल्टीमेटली, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि 2 पैसा कमाए, तो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं कि जो टैक्स लगा, और जब ये टैक्स लगा तो माननीय मुख्यमंत्री के पास सभी ने अपना संज्ञान दिया और माननीय मुख्यमंत्री ने माना इस बात को कि ये गलत टैक्स लगा। लेकिन लगाया ही क्यों? हम मानते हैं कि गलती उसका रोल बैक किया गया। लगाया क्यों? आपने 3-4 महीने बर्बाद कर दिए, लगाया ही क्यों? कहां से आ गया ये? वो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा गलत बुरी तरह से कर दिए। और गवर्नमेंट के भी ट्रेजरी में पैसा नहीं जाएगा,
वो भी तो कमी आई कहीं ना कहीं। ऐसे सलाह बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ, पर्यटन व्यवसाय को भी नुकसान हुआ, सभी को नुकसान हुआ। नहीं, लोग बेरोजगार ऐसा कर नहीं दिए, है कि किस्तें नहीं दे हमारे पा टैक्सी रहे वालों हैं, को नुकसान हुआ, इससे जितने भी होटल पर्यटन उद्यमी किस्तें जुड़े नहीं लोग हैं दे सभी पा को रहे हैं नुकसान हुआ। पेमेंट की, ये हालत हो गई है। टूरिस्ट ने रुक करना छोड़ दिया। विक्रम जी, कहीं ना कहीं मंडी एयरपोर्ट एक अच्छा वो था, उनका सपना था जयराम ठाकुर जी का, लेकिन अपने पूरे कार्यकाल में उसको वो परवान नहीं चढ़ा पाए। अगर वो लैंड एक्वायर कर लेते तो आज केंद्र की मदद से राज्य सरकार उस काम को शुरू कर सकती थी। एक सपना देखा लेकिन उसको भी पूरा नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा सपना था, सेंटर में था वो, और उसका लाभ मिलना था पर्यटन, बेसिकली पर्यटन व्यवसाय को। क्या कारण रहे? इच्छा शक्ति में कमी थी क्या? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ अभी बहुत ज्यादा सा नहीं कह पाऊंगा क्या कारण रहे होंगे, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट जरूर कर सकता हूं कि कुछ कारण जरूर रहा होगा। जहां तक प्रयासों की बात है, प्रयासों में कोई कमी नहीं रही। अब मैं पूरी तरह से उस पूरे आप ये कह लीजिए कि पूरे प्रकरण से पूर्णतः जो है सजग नहीं हूं कि मैं अभी उसके बारे में कोई आपको स्टेटमेंट दे सकूं, या लेकिन मेरा कहना अभी जो टूरिज्म के बारे में बात हो रही है, बात सही आ रही है कि मिलके काम करेंगे, लेकिन क्या हम केंद्र पे तो निर्भर हैं, या केंद्र से हमारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन हमारा अपना नीति निर्धारण इस तरह से हो, जैसा आप भी अभी कह रहे हैं कि हम केंद्र से तो अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे को आए, ठीक है, आनी भी चाहिए, हमारी अपेक्षा करना भी जायज है। किमटा जी ने कहा कि हम केंद्र हमारी मदद करेगा तब हम ग्रो करेंगे, लेकिन क्या है, मैंने जैसा पहले कहा, एक छवि निर्धारण जो खराब हो चुका है, हिमाचल रुक करना छोड़ दिया है, उसके लिए आप क्या करेंगे? वो एक प्रयासों के बाद, और अगर जैसे कह रहे हैं मिलके, तो इसमें मैं माननीय सुक्खू जी से या कांग्रेस के भाई अपने साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप बात कीजिए, आप नड्डा जी से बात कीजिए, नड्डा जी की अगर बात आ रही है आप अनुराग जी से बात कीजिए, या आप जो है उस हिसाब से मिल मिला के, जैसे महेंद्र जी ने अब कहा, लेकिन क्या है, ये तो टूरिज्म के लोग हैं, इनके लिए तो 1 साल की बेचारी सरकार हो रही है, वो उनको भी काम लेना है। कि चलिए वो व्यवसायी लोग इसी तरह से बात करेंगे, लेकिन हम क्योंकि मंदा पड़ रहा है पर्यटन व्यवसाय, रोजगार छिन रहे हैं इससे लगातार, क्योंकि रोजगार में बहुत बड़ा योगदान है। मैं डॉक्टर साहब, विक्रम जी का 42% आंकड़ा बहुत बड़ा है। मैं किमटा जी आऊंगा आपके पास, मैं पहले महेंद्र सेठ जी से एक सवाल लूंगा। सेठ साहब, मतलब अभी तक टूरिज्म के द्वारा एक तो पब्लिसिटी ठीक ढंग से नहीं की जा रही है, हिमाचल को एक शोकेस नहीं किया जा रहा है पूरे देश में। अभी वर्ल्ड कप हुआ, वहां भी कहीं भी टूरिज्म का कोई वो प्रयास नहीं हुआ। वहीं जो पैसा, चाहे वो एडीपी की बात करें हम, जो पैसा प्रॉपर्टियों बनाई जा रही हैं, नई प्रॉपर्टियों की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब देखिए आपने व्हाइट फ्लावर हॉल का जो डिसीजन हुआ, आपने देखा क्या है, हम अपनी प्रॉपर्टियां दूसरों को दे रहे हैं, फिर दोबारा लेने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और घाटे में जा रहे हैं। हो यही रहा है। तो बकाया इस पैसे को अगर टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना पड़ता है, उस पे लगाएं। होटल क्यों बना रहे हैं ये, और फिर उसको लीज आउट कर देते हैं? ये गवर्नमेंट की नीति आपको सही लगती है क्या सेठ साहब? टूरिज्म को जो है सोचा जाता है कि होटल बन गए, B&B बन गए, होम स्टे बन गए, तो वो टूरिज्म हो गया। नहीं, मैं सरकार जो बना रही है और आगे लीज आउट कर देती है, मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ पार्टिकुलर। मैं उसी पे आ रहा हूँ साहब, उसी पे। क्या ये सरकार का काम है क्या ये? वो कहते हैं, जब हम सरकार से बात करते हैं, जब हम किसी ऑफिसर से बात करते हैं, तो वो सिंपल बात करते हैं, वी आर द फैसिलिटेटर्स। आई फेल टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर द फैसिलिटेटर्स। दे आर नॉट रेडी टू पब्लिसाइज द प्रॉपर डेस्टिनेशन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करता है, कोई अम्यूजमेंट पार्क बना रहा है, कोई वाटर स्पोर्ट्स ला रहा है, तो क्या वो सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि उसको प्रचार प्रसार करे, ताकि जो हमारा पर्यटन बढ़े? जो टूरिस्ट यहाँ आ रहा है, उसको पहले ही पता होना चाहिए कि एक डेस्टिनेशन पे क्या करने को है। तो डेफिनेटली ये जो होटल बना लेना, ये HPTDC का काम नहीं है। HPTDC इज अवर कंपटीटर। हमारा सारा पर्यटन विभाग का जो पैसा है वो पब्लिसिटी में लगाया जाता है HPTDC की। तो क्यों लगाया जाता है? हम भी उनके कंपटीटर हैं, हमारी पब्लिसिटी कीजिए फिर आप। हम ये कहते हैं, इन सब बातों को छोड़ो, सबसे प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तभी जो है टूरिज्म ग्रो करेगा। और विभाग को जो है बड़े हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर कोई आदमी ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसको बंद करना पड़े, तो अपनी जी राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए, उसको बंद कराया जाए जो गलत काम हो रहे हैं।
तो 400 रुपए में कमरा बेच रहे हैं, तो क्या वो सरकार को घाटा नहीं है? वो हम तो मर ही रही है। सरकार को टैक्स तो तभी आएगा जब सही होगा सब कुछ। चलिए अब चर्चा को विराम देने का समय आ गया। टिक्कू जी बस जल्दी बात कर लीजिए आप, जो आपकी बात है। हाँ, मैं बकरे जी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े एयरपोर्ट की प्लानिंग, हेलीपोर्ट की प्लानिंग, ये जो टूरिस्ट है ना, ये तो सीसल और ओबराय क्लार्क्स का होता है। नीचे वाला टूरिस्ट जो है बाई रोड जो आता है, जिसको आपको फैसिलिटेट करना है, वो आएगा आपके होटल्स में, वो आएगा आपके B&Bs में, होम स्टेज में। आप ये जो आपस में कांग्रेस और भाजपा में भी यही है कि केंद्र से सारी वो योजनाएं आए तब सब कुछ हो। योजनाएं बनाने में 5 साल लग जाएंगे, आने में 5 साल लग जाएंगे, 10 साल और पिछड़ जाएंगे हम। तो इसमें बहुत सीरियसली आपको सोचना होगा। महेंद्र सेठ जी सारी बातें जो इन्होंने कही है, ये इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं, और ये जो पार्टियों में जो चल रहा है, इनको सीरियसली हिमाचल के टूरिज्म के बारे में सोचना चाहिए, और प्रेजेंट सरकार को जो है बड़ी जल्दी पॉलिसी लेकर आना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि 5 साल बीत जाए इनके। पॉलिसी भी आ रही थी, वो अभी तक शायद बननी भी शुरू नहीं हुई है। किमटा मैं यही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि नई जी, टूरिज्म पॉलिसी लाएंगे, लेकिन मुझे जहां तक मेरी जानकारी है उसका ड्राफ्ट बनना भी शुरू नहीं हुआ। क्या कारण हो रहे हैं? अच्छा, इसी कारण मैं आपको ये कह दूं कि हमारा और होटल एसोसिएशन का इसी कारण एक बड़ा झगड़ा हो जाता है बार बार, क्योंकि ये कहते हैं कि इनके टूरिस्ट हमारे पास आ जाते हैं, हम कहते हैं कि इनके पास आते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली। इनका टिक्कू जी ये कहना कि इलीगल B&B बहुत है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा नहीं है, वो मेरी भी इनसे बात होती है, क्योंकि इनका आप लोगों से जो रजिस्टर्ड है उनसे कोई वो नहीं है, लेकिन फ्लैट में B&B है। नहीं, लेकिन साहब टूर एंड ट्रैवल कंपनी ऑनलाइन है वो चला रही है, उनसे है इनका। नहीं, 3 सालों से सेंटर से टीम नहीं आ रही है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए? बैंक्स के लोन खड़े हैं, आप सब लोग को सब कुछ करना चाहते हैं, तो ये, और हमारा इनसे कोई किसी तरह से वो शायद पॉलिसी नहीं जब बननी शुरू होगी उसमें आएंगी ये चीजें। जी चलिए आ जाए। नहीं, जो टिक्कू ने कहा कि जो ऑलरेडी आपके पास जो रिन्यूअल के लिए तो आप एज इट इज मानते हैं जब तक रिन्यूअल तक चलता है, लेकिन बात सेठ जी की बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टीज बनी है जो लोगों ने लीज पे ली है, ना रजिस्टर्ड होम स्टे में है, ना होटल में है, ना ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में है। वो दिल्ली के लोग हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लिया और वो टूरिज्म चल रहा है। वो ये दिक्कत पूरे हिमाचल प्रदेश में आ रही है, चाहे शिमला आ रही है, धर्मशाला आ रही है, मनाली आ रही है, रोकना तो सरकार का काम है, इसको रोकना तो सरकार का काम है। चलिए ये मैं हमें परसों ही आज हम चर्चा करके सरकार को भेज दिया है। पर्यटन व्यवसाय क्यों मंदा पड़ गया है। हमारा जो शेयर है वो जम्मू कश्मीर की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, वो दोनों राज्यों ने खींचना शुरू कर दिया है। वहीं सरकारें पब्लिसिटी पे ध्यान नहीं दे रही हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर रही हैं, नए डेस्टिनेशन विकसित नहीं कर रही हैं। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ध्यान दिया है, ADB का प्रोजेक्ट उन्होंने रिवाइव करवाया है और वो सैंक्शन हो गया है। अब उससे क्या बनेगा, लेकिन उससे भी जहां पे पता चल रहा है कि कुछ होटल्स बनाए जाएंगे और आगे फिर प्राइवेट ऑपरेटरों को दे दिए जाएंगे या HPTDC को दे दिए जाएंगे। ये काम नहीं है। पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। होटल बनाना कोई काम नहीं है कहीं ना कहीं। और आज हमने लंबी चर्चा की कि सरकारें सीरियस ही नहीं है, जबकि रोजगार का सबसे बड़ा साधन है ये। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2028 तक 5 करोड़ पर्यटक लाने का दावा कर रहे हैं, जबकि अभी तक 1.5 करोड़, मैक्सिमम 2.25 करोड़ तक पर्यटक पिछले सालों में हिमाचल में आए हैं। ये दावा बहुत बड़ा है, इसको कैसा पूरा करेंगे, आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।